हेलो जी, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। होप कि आप सभी ठीक होंगे और आप सभी के साथ व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो ये ना इसके एक दो बॉक्स रह गए थे जहाँ मतलब ये ग्रीन ग्रास नहीं लगा था मैट, तो मैं बस उनकी कटिंग करके इसको लगाने लगी थी। ईशांत की आज छुट्टी है और ईशांत के पापा स्कूल गए हैं। और ये देखिए भाई, हल्दी का प्लांट है, बिल्कुल मतलब ये इसको किसी की प्लांट को किसी की ज़रूरत नहीं है और इतना खूबसूरत है। मतलब ज़रूरत ये है कि इसको खाद पानी की, धूप की, छाया की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई रखेगा ना जिस हाल में, वैसे ही हो जाता है ये और किसी से कोई शिकायत नहीं करता। तो और इसके ना थोड़े से पत्ते ख़राब हो चुके हैं, तो उनकी मैं कटिंग कर रही और कटिंग करूँगी तिरछी, ताकि ये अजीब ना लगे। अगर इसकी सीधे ही कटिंग कर देते ना थोड़ा, फिर ये ना देखने में सुंदर नहीं लगता। तो ये देखिए भाई, शेप सी आ गई है इस तरह तिरछा कटिंग करने से और बहुत ही खूबसूरत है। तो और बहुत आसान है इसको उगाना, हल्दी की गांठ जो मार्केट में आसानी से मिल जाती है। तो ये मैंने लगा दिया था और यहाँ रख के इसकी और भी ज़्यादा सुंदरता बढ़ गई है। बहुत ही प्यारा है। इसको सामने से देखते हैं ना पेड़ को नहीं प्लांट को, तो बहुत ही सुंदर लगता है ना। तो ये मैंने वैसे ही लगा दिया था, मुझे पता नहीं था कि ये इतना सुंदर लगेगा, क्योंकि पहले ना मैंने एक और केले के प्लांट जैसा होता है वो लगाया था, वो भी बहुत खूबसूरत था। वो अब मेरे पास नहीं है, पर जब भी कभी कहीं से मिला तो मैं लेके आऊँगी इसको। ऐसे ही पॉट में लगा देंगे। और तो जी ये मैं इधर ले आई थी, पर मैं यहाँ रख के देख रही थी तो ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा था और पटाखे वगैरह चले हुए थे। तो बेडशीट जितनी भी हैं दोनों तीनों, इनको झाड़ देंगे, थोड़ा अच्छे से सफाई करनी पड़ेगी। और क्योंकि पोल्यूशन बहुत हो गया था और ब्रीक सी डस्ट काफ़ी अंदर आ गई थी और उसको मतलब साफ़ करना पड़ेगा। और ईशांत के पापा को स्कूल भेजने के बाद मैं लग गई थी, मैं क्या नहाना बाद में करेंगे, पहले ये काम कर लेते हैं। तो ईशांत भी मेरी बहुत हेल्प कर देता है और कर भी रहा है। और एक बात और, पिछली वीडियो पे कमेंट आया था कि आप अपनी जेठानी की जॉब से जलते हो। भाई जी, हमारे शुभ चिंतक जो भी आप हो, तो पहली बात तो ये है कि मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो जॉब करते हैं, कभी एहसास हुआ ही नहीं। और जलती हूँ दूसरी से जलती हूँ, जो बात है जो मैडम बनी बैठी है ना उससे मैं जलती हूँ, इससे नहीं जलती। इससे ऐसी कभी कोई बात हुई भी नहीं, ठीक है। तो और आप सभी जानते होंगे, सभी नहीं आप जानते होंगे जिसने कमेंट किया, क्योंकि कमेंट करने वाला ना मुझे लगता है कि जानता है, हमारा शुभ चिंतक है कि भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है। बहुत ही अच्छी सोसाइटी में भी रहते हैं, सब कुछ बहुत नंबर 1 है। तो जी यही बात थी कि मैं इससे नहीं चिढ़ती हूँ तो दूसरी से जलती हूँ। जो भी आपने कमेंट किया था, वैसे तो मैं उसको पिन करने लगी थी, पर वो कमेंट पता नहीं कैसे उड़ गया और मैं वहाँ कमेंट करके आई हूँ, दोबारा से पिन भी करके आई कि आप दोबारा से कमेंट करना। और यहाँ ना ये हुक पे मेरा हाथ नहीं पहुँचा, तो मैंने ईशांत को बोला था कि ईशांत तू लगा दे। ईशांत की हाइट मुझसे थोड़ी सी हो गई है ज़्यादा, तो ईशांत अब हेल्प करने लग गया है ना। तो छोटे मोटे काम ईशांत संभाल लेता है इस तरह के। और ये सोफ़ा कवर मैं झाड़ के ले आई थी बाहर। और हाँ, अब उस टॉपिक पे मैं कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि हर रोज़ अपना अपना दिमाग ख़राब करना ना कोई अच्छी बात नहीं है। कोई नया टॉपिक देखेंगे, नया कुछ शुरुआत करेंगे। और अब तो मुझे रेगुलर ही काम करना पड़ेगा। अभी तक तो ये चला हुआ था कि एक दिन मैं वीडियो अपलोड कर देती थी और 2 दिन नहीं भी करती थी, पर अब मेरा काम बढ़ जाएगा, मुझे डेली ही वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी। तो जी फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास वेस्ट करने के लिए। अब जो कोई जो भी बोलता रहता है बोलने दो। और यूट्यूब पे जब काम करना था ना, शुरू किया था, तो मैंने यही सोच लिया था भाई, सबसे पहले तो जब भी यूट्यूब पे काम करते हैं अपने कान बंद करने पड़ते हैं,
कि लोग तो देखो बोलते हैं, लोगों का काम है बोलना, तो किसी की भी बात पे ध्यान ना दिया जाए, ये पहले ही हमने डिसाइड कर लिया था। और चलो भाई, यहाँ एक सोफ़ा रह गया, इसको भी साफ़ करके निकलते हैं। दूसरे जो 2 बेडरूम हो रह गए हैं उनको भी साफ़ करना है। तो मैं यही सोच रही कि जल्दी जल्दी ये काम करके फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, क्योंकि ईशांत ने अभी ब्रेकफास्ट से मना कर दिया था, कहता मम्मा अभी नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो मास्टर जी को खाना खिला के भेज दिया था। तो जी ये हमारा सोफ़ा एरिया भी सेट हो चुका है। और यहाँ तो बेडशीट वगैरह तो बाहर ही झाड़ी थी ना, तो बाहर ग्रिल पे तो वो टांग दी है उधर झाड़ के। तो पहले यहाँ जो भी कपड़े लत्ते हैं हमारे, इनको उठा देते हैं और इसके बाद लगाएंगे यहाँ पे बेडशीट, क्योंकि बेडशीट तो भाई अभी 2-3 दिन पहले ही लगाई थी ना, तो बस थोड़ा सा ना यही लग रहा था कि किल कर सी, क्योंकि बम्ब बहुत फोड़े हैं लोगों ने, तो फिर आपको पता ही है धूल मिट्टी तो हो जाती है। तो बस वैसे तो मतलब साफ है, आपको पता, अभी चेंज किए थे दिवाली के टाइम ही, तो बस थोड़ा सा झाड़ना था इनको। और जो भी 1-2 कपड़ा पड़ा था यहाँ, तो इनकी तह लगा देती हूँ साथ के साथ। वही है, फिर जितना कर लो ठीक है, काम कम हो जाता है। फिर ये एक बार टाइम लगता है, फिर सारे दिन फिर आराम से रहो, है ना। तो और कल तो ईशांत का स्कूल भी है, कल जाएगा ईशांत स्कूल, कल 16 तारीख है, कल जाएगा ईशांत। तो जी और बस यही है, भागम भाग, घर के तो जितने काम कर लो उतने ही कम है, ऊपर से लोगों की बातें सुन लो। चलो हम तो अब कोई टेंशन नहीं लेते, और बात ना बात की कोई वो, और जो बात थी वो बात भी नहीं थी, बात भी झूठ बोली है किसी ने, बात भी झूठ बोली। और इनके चक्कर में आके देख लो कहाँ से कहाँ, सरासर झूठ बात, वो बात तो थी भी नहीं जो बोली गई है, बताई गई है। तो बस चलो इस बात को छोड़ते हैं यहीं। और ये बिछा दी हमने भाई चिड़िया वाली बेडशीट, ईशांत ने इस बेडशीट का नाम रखा हुआ है चिड़िया वाली बेडशीट। और ये प्लांट भी भाई साथ के साथ साफ़ करने थे, क्योंकि इन पे भी धूल मिट्टी हो गई थी। और आ गए भाई, बस ये लास्ट कमरा है, इसको भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि ना ये किलकर सी लगती रहती है, मन नहीं लगता बिल्कुल भी, और बस दांतों में भी लगती है ये किलकर सी, तो इसलिए ना तभी ये सारा हमने झंझट करना पड़ा भाई, इसलिए बाकी ज़्यादा कोई कारण नहीं था, सब कुछ साफ सुथरा था। तो ईशांत ने पहले उधर बेडशीट लगवाई बेचारे ने, अब इधर, क्योंकि यही है 2 जने जल्दी से कर देते हैं, बेडशीट वगैरह लग जाती है, एक उधर से पकड़े और एक उधर से, तो फटाफट इस तरह ईशांत ने बेडशीट लगा दी थी। और ईशांत को बोल दिया था भाई अब ना पैर धो के आना और फिर ही बेड पे बैठना, नहीं तो फिर किलकर दोबारा से लगेगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं होएगा। तो इसलिए ये ईशांत आ गया था पैर धो के, और अब फिर मैं इसके लिए खाना बना के लाऊंगी सबसे पहले, बाकी काम बाद में करेंगे, क्योंकि अब ईशांत ने बोल दिया मम्मा अब भूख लगी, अब सबसे पहले मुझे खाना दे दो। तो अब मैं ईशांत के लिए सबसे पहले खाना ही बनाऊंगी, उसके बाद देखते हैं बाकी के काम जो भी बचे